चलो अगला टॉपिक आता है मेरा अगला टॉपिक आता है यहाँ पर डिमांड फंक्शन। बहुत ध्यान से देखना इसको क्या होता है। डिमांड फंक्शन या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को क्या बोलता है। फिर से है ना, पूछता ही है हमेशा और इसी के बेसिस पे आप क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको वर्ड का मतलब समझना है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। बेटा आज मतलब फंक्शन मतलब समझ लो क्या, आज आप समझ लो, आज आप समझ लो फंक्शन का मतलब यहाँ पर अपन यहाँ पर यूज करते हैं क्या, रिलेशन। और यहाँ पर किस चीज की बात करें, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मतलब क्या होता है कि डिमांड जो है हमारी, डिमांड डिमांड का रिलेशन, डिमांड का रिलेशन किसके साथ, डिमांड का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से, अभी मैं फैक्टर्स की बात करूंगा। सबसे पहले इतना समझ लो, जो डिमांड फंक्शंस होता है मेरा, डिमांड फंक्शन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्या, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और एक होता है आपका क्या, मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन भी आपके क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। डिमांड फंक्शन क्या है भाई, डिमांड मतलब क्या होता है कि भाई अलग अलग कमोडिटी अलग अलग प्राइस पे या फिर अलग अलग चेंजेस होने पे कैसे कैसे लोग क्या करते हैं, उसको डिमांड करते हैं, ये डिमांड हो गया। और फंक्शन क्या हो गया बेटा, रिलेशन। और यहाँ पर रिलेशन किस चीज की बात कर रहे हैं बेटा, फैक्टर्स की। अब यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके की अपन एनालिसिस करते हैं। एक अकेले व्यक्ति का एनालिसिस करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन को देखते हैं अपन। और एक किसको देखते हैं, आज अपन एक इंडिविजुअल को देखते हैं। और किसको देखते हैं, आज हम देखते हैं एक पूरे मार्केट को देखते हैं। यहाँ पर दो लोगों को मैं क्या कहता हूँ, दो लोगों पे या फिर दो वेरिएंट पे क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। अगर इंडिविजुअल देखें तो इंडिविजुअल का रिलेशन क्या होगा, इंडिविजुअल का जो डिमांड और रिलेशन किसके साथ, रिलेशन मतलब फैक्टर्स के साथ। तो क्या है मतलब, इन फैक्टर्स में अगर चेंजेस आती है तो एक पर्सन की डिमांड में चेंजेस आती है। अब फैक्टर पहले देखो क्या क्या होता है। फैक्टर यहाँ पर होता है बेटा पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई। अब देखो सबसे पहले समझना, मैं बोला हूँ पी एक्स, पी एक्स का फुल फॉर्म होता है प्राइस ऑफ गुड। एक बात बताना, प्राइस ऑफ गुड, मेरी बात ध्यान से समझना है इधर पर। अगर मैं वापस एक टेबल लूं, यहाँ पर जैसे, चलो छोड़ो कहाँ गई वो टेबल, देखो ये है, यहाँ पर ये टेबल मैंने कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर मैं प्राइस ऑफ गुड की बात कर रहा हूँ तो ये टेबल, वाह ये क्या कॉपी हो गया। चलिए यहाँ पर एक टेबल आती है, मान लो आज मैं मिस्टर ए की बात कर रहा हूँ। मिस्टर ऊपर भी बनाया था ना मैंने, ये टेबल आ गई। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, आज ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए का एनालिसिस देख रहे हैं कि मिस्टर ए क्या कर रहा है, कॉफी खरीदने जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग प्राइस में वो किस तरीके से अपना डिमांड कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रही है वैसे वैसे उसकी डिमांड चेंज हो रही है क्या, हाँ सर यहाँ पर डिमांड चेंज हो रही है। तो ये क्या होता है बेटा, फैक्टर्स मतलब ऐसी चीजें, फैक्टर्स यहाँ पर चार होते हैं, पी एक पांच होते हैं, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई। मतलब इन फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो एक पर्सन की मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं, जो उसकी इच्छा होती है कमोडिटी खरीदने में, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। आज देखो ना, मिस्टर ए क्या करना चाह रहा था, कॉफी परचेस करने आया था, कॉफी कॉफी परचेस करने के टाइम क्या हुआ, उसने देखा कि भाई ये प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई है। मतलब कहने का ये है कि भाई आज इस प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ गुड्स, मतलब इस कॉफी के प्राइस ने आज उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या कर दी है, यहाँ पर इफेक्ट ले आया। इफेक्ट मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी क्या हो रही है बेटा, डिमांड आज कम होती जा रही है।
ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये है बेटा आज यहाँ पर हम बोलते हैं रिलेशन हो रहा है। क्या रिलेशन हो रहा है, आज मैंने डिमांड का रिलेशन किसके साथ देखा है, उसके पहले फैक्टर के साथ। पहला मतलब मैंने प्राइस के साथ देखा कि प्राइस और डिमांड का क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेशन क्या सेटअप हो रहा है। अब दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पर, क्या पहला हो गया मेरा पी एक्स, दूसरा मैं बात कर दूं तो क्या आता है मेरा पी आर। बेटा यहाँ पर आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है रिलेटेड गुड। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अगर मैं यहाँ पर फिर से बात करूँ, ये टेबल बन गई, मान लो ये आज प्राइस है, ठीक है, प्राइस ये हो रहे हैं किस चीज के, इसको छोड़ो अच्छा टेबल को, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड, रिलेटेड गुड क्या होते हैं, जो क्लोजली सेम होते हैं। जैसे एक हो गया टी एंड कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी। अब देखो या फिर सब देखो, रिलेटेड गुड्स में तीन चीज आती है, तीन चीज में पहले क्या आता है, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक आता है क्या सब्स्टिट्यूट गुड, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसका अंतर पहले आप समझना क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स, गुड्स विच आर कंप्लीट विथ ईच अदर। एग्जाम्पल पेन एंड रिफिल, पेन एंड रिफिल, ठीक है, मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ मिलकर ही क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, है ना। आज जैसे एक पेन है, पेन में जब तक आप रिफिल नहीं डालोगे तब तक वो क्या होगा बेटा, कोई काम की नहीं रहेगी। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, इन प्लेस ऑफ अदर, मतलब आप किसी और की जगह इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल में लेता हूं क्या, टी एंड कॉफी। यहाँ पर देखो दोनों में एग्जाम्पल समझना पहले। आज मान लो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करता हूँ कि मान लो ये आपका क्या हो गया, एक पेन हो गया, ये पेन हो गया, ये आपका पेन है, और यहाँ पर मान लो ये उसकी क्या हो गई, रिफिल हो गई। यहाँ पर दो केस में बना रहा हूँ। आज पहला केस ये बना रहा हूँ कि ये जो पेन है, पेन की कीमत है आपकी कितने की, 5 रुपए की, और आपको रिफिल पड़ रही है कितने की, 3 रुपए की। ये टोटल मिलके आपका बन जाता है कितना, ये टोटल आपका मिलके बन जाता है कितना, ये बन जाता है 8 रुपए का। अगर मैं वही बात करूं कि पेन है आज भाई कितने का, 5 का, लेकिन उसकी जो रिफिल है वो अब कितने की हो गई है, उसकी जो रिफिल है वो मान लो कितने की होगी आपकी, 5 रुपए की हो गई। तो आज कितने का बन रहा है आपका पेन, 10 रुपए का। तो एक बात बताओ, क्या इसके मतलब रिफिल के महंगे हो जाने से क्या आज पेन की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रही है, बताओ बताओ, आ रहे हैं क्या आज इसकी प्राइस में चेंजेस आएंगे, तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी या फिर उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है या फिर जो उनकी इच्छा है या फिर जो उनका मेंटल स्टेट है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, प्राइस में चेंजेस हो जाने के कारण होगा। आज देखो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब आज चाहे वो पेन हो जाए चाहे रिफिल हो जाए, किसी भी कमोडिटी के अगर प्राइस में चेंजेस आ जाने से उनकी पूरी एग्रीगेट वैल्यू में चेंजेस आ जाता है, जिस कारण से क्या इफेक्ट हो जाती है, जिस कारण से हमारी क्या इफेक्ट हो जाती है, हमारी इफेक्ट हो जाती है क्या, डिमांड इफेक्ट हो जाती है। जिस कारण से हमें क्या इफेक्ट हो जाती है, डिमांड इफेक्ट होती है। तो ये गुड्स होते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड मतलब आज दूसरे गुड्स, रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो मेन गुड्स है उसके कॉम्प्लीमेंट्री पहला टाइप देखा हमने, रिलेटेड गुड का पहला टाइप देखा कि भाई अगर हमारे साथ वाले गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस आ जाते हैं तो उस कारण से हमारी डिमांड में क्या चेंजेस आ गए। मान लो आज अगर 8 रुपए था तो
8 रुपए में हम कितनी कमोडिटी बेच रहे थे, 50 बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी 10 रुपए हो गई, क्यों? क्योंकि इसकी रिफिल के दाम बढ़ गए और ये महंगा हो गया, तो उसकी क्वांटिटी की कितनी हो गई डिमांड, मान लो 30 हो गई। तो देखो आज क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के महंगे हो जाने से कारण हमारे क्या हुई, डिमांड में चेंजेस आ गई। तो ये क्या हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी सुनो, दूसरी कहानी ये है कि मान लो आज क्या हुआ, आज सब्स्टिट्यूट गुड्स में, आज मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स में बात करी, एक टी की बात करी और मैं बात कर रहा हूँ कॉफी की। आज मान लो मेरी चाय जो है वो 5 ही रुपए की मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो कॉफी है मेरी, जो कॉफी है मेरी पहले कितने की मिलती थी, 5 की। लेकिन मान लो आज क्या है, टी हमारी कितने की, 5 की है, और कॉफी मान लो कॉफी भी कितने की, 5 की है, लेकिन मान लो अभी हमारी टी के दाम क्या है, जो हमारी टी है, चाय, चाय आज भी 5 ही की है, लेकिन कॉफी हमारी कितने की हो गई, 6 की। फिर हमारी टी 5 की है, लेकिन हमारी कॉफी कितने की हो गई, 7 की हो गई। फिर हमारी ये 5 की, लेकिन हमारी कॉफी कितने की हो गई, मान लो 8 की। तो एक बात बताओ, आज आज अगर मेरी टी के प्राइस कांस्टेंट है, आज मेरे टी के प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन मेरे कॉफी के प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो बताओ डिमांड किसकी बढ़ेगी, लोग क्या प्रेफर करना ज्यादा कर देंगे, टी की कॉफी, टी। बताओ। टी करना देखो, यही बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर रिलेटेड गुड मतलब रिलेटेड गुड मतलब अगर उसके साथ वाला गुड्स जैसे कॉफी, कॉफी के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो क्या हो गया, लोग क्या ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर देंगे, टी चालू कर देंगे। अगर मान लो कॉफी 5 की है, फिर हो गई 4 की, फिर हो गई 3 की, फिर हो गई 2 की, अब लोग क्या कंज्यूम करेंगे, टी करेंगे, कॉफी करेंगे, कॉफी। कॉफी करेंगे। तो बेटे यही होता है क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब आप अगर आज दूसरा फैक्टर देखते हो, दूसरा फैक्टर में हमने क्या बात कही थी, पीआर, पीआर मतलब रिलेटेड गुड्स। अगर आपके रिलेटेड गुड्स जैसे क्या हो गया यहाँ पर, आज यहाँ पर हो गया रिलेटेड गुड्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करी और सब्स्टिट्यूट की बात करी। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या बात करी बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री में बात करी कि साथ वाले गुड मतलब जिसके बिना एक पर्टिकुलर कमोडिटी अधूरी है ना, तो उसके अगर दाम में चेंजेस आ जाने के कारण उसकी डिमांड में क्या चेंजेस आता है, वो हमने किस में देखा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या देखा कि जो बिल्कुल लाइकली क्लोज रहते हैं, होमोजीनियस एक से रहते हैं। अगर एक कमोडिटी के प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आते, लेकिन दूसरी कमोडिटीज के में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो उस कमोडिटी जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, टी की डिमांड में क्या हो गया, चेंजेस आ गया। आज टी 5 ही रुपए की है, लेकिन कॉफी क्या हो गई बेटा, आज कम हो गई। तो क्या हो गया, आज टी की डिमांड में क्या हो गया, इफेक्ट आ गया। ये क्या हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड मतलब हम रिलेट मतलब हमसे मिलता जुलता जो भी कमोडिटी है, जो भी सामान है, उसकी डिमांड में क्या चेंजेस आ जाता है, ये हम किस में पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। ठीक है।